है कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं और स्ट्राइब के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जाने माने पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि संसद में अब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा शुरू हो गई है और आज ही 3 आतंकवादी जो पहलगाम की घटना में जिनको सम्मिलित पाया गया था उनको मार गिराया गया है। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा चल रही है, तो आप ओपन डिस्कशन से भारतीय जनता पार्टी क्यों बचना चाहती है? आप इस पर खुली चर्चा करिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी, आज आपके माध्यम से मैं भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने आज उन आतंकवादियों को ढेर किया जिन्होंने हमारे 22 परिवारों को अनाथ किया, जिनके बीवियों को सिंदूर को पोंछा है। आज असली बदला तो आज पूरा हुआ है और चर्चा से भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं हटती है। कांग्रेस सबसे पहले डिमांड करती है कि हम बहस करेंगे, जब तारीख तय हो जाती है तो वो तुरंत दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं कि नहीं, पहले इसकी बात कर लीजिए। तो यह कांग्रेस का खाली एक शगल रहा है। कितने भी आप उदाहरण देख लीजिए, मणिपुर पर बहस करने आए तो जो है भाग गए, सदन ही छोड़ दिया, उस पर कोई बात नहीं करी। आज जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी तो वो झारखंड पे जाकर के चले गए कि जो है वो पहले उस पर बात हो जाए, उसका एश्योरेंस दे दीजिए। तो भारतीय सेना का शौर्य पूरे दुनिया ने देखा है। चाइना की टेक्नोलॉजी को हमने अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से फेल किया है। 22 अप्रैल 2025 की जो दुर्घट घटना हुई थी उसको 7 मई को 22 मिनट के अंदर हमने उनके 9 आतंकवादी कैंप्स को तबाह करके हमने साफ साफ जो है अपनी बढ़त हासिल कर ली थी, अपना बदला ले लिया था। पाकिस्तान का रिटेलिएट करने के बाद हमने उनके 11 एयरबेसों को तबाह किया और उसके अलावा बहावलपुर, सियालकोट, शेखपुरा, मुजफ्फराबाद, कोटली और यहां तक कि मरकज सुभान अल्लाह को भी हमने उड़ाया, जिससे 26/11 के प्रशिक्षित आतंकवादियों ने मुंबई में बम विस्फोट करके हमला किया था। हमने उस मरकज सुभान अल्लाह को भी उड़ाया। 26/11 के प्रशिक्षित वहां पे किए गए थे। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। 11 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए। पाकिस्तान के 6 फाइटर, 2 आवाक्स निगरानी विमान तबाह किए गए और पाकिस्तान का एक भी मिसाइल या एक भी उनका कोई हवाई जहाज भारत के किसी भी हमारी भूमि पर कोई भी बर्बादी या तबाही नहीं कर पाई है। भारत ने अपनी सुपरमेसी दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दक्षिण एशिया के अंदर अपने आप को एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित किया है और एक मैसेज चला गया है दुनिया में कि भारत को अगर छेड़ेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ऑलराइट, तो पहला मेरा सवाल है आपसे कि विपक्ष को आपने भरोसे में क्यों नहीं लिया कि जिसकी वजह से सत्तारूढ़ दल पर इस बात का इल्जाम विपक्ष लगाता है कि आधी अधूरी जानकारी दी गई, पूरी जानकारी नहीं दी गई और हमको क्या लॉसेस हुए इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। देखिए, जब युद्ध हो रहा है, दुश्मन को हमने क्या नुकसान पहुंचाया है उस पर उसको पूछना चाहिए कि हमने क्या बदला लिया, क्या नुकसान पहुंचाया। यहां उल्टा हो रहा है कि हमें क्या नुकसान हुआ वो बता दीजिए। अरे, जब भारत की सेना लगातार ब्रीफ कर रही है, उनके डीजीएमओ बता रहे हैं, भारत के सैन्य जो प्रधान है हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस के, वो बता रहे हैं, उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बाहर के संवादों पर आप बहस कर रहे हैं। आप ही बताइए, आज इस हमले के बाद भारत की विदेश नीति भी जो प्रखरता है वह भी स्थापित हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के होने के बावजूद कोई भी प्रस्ताव हमारे खिलाफ वहां पर नहीं आ पाया। यह भारत की सफलता है। ओआईसी जो मुस्लिम देशों का संगठन है, जो हमेशा हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास करता था, वहां पर भी पाकिस्तान को मुंह अच्छा, एक बड़ा सवाल है, कोई समर्थन वहां पर नहीं मिला। क्वाड हो चाहे ब्रिक्स हो, हर जगह हमने जो है यह स्थापित किया कि आतंकवाद की निंदा हुई और भारत ने जो पहल करी उसको अपनी रक्षा करने का अधिकार हुआ, इसको सारे देशों ने समर्थन दिया। अच्छा, जो सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है जो तब से उठ रहा है, जिस दिन से सीज फायर हुआ, यह ट्रंप ने करवाया। देखिए, भारत ने साफ कहा है कि हमने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, ये बायलैटरल है, हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है। जो हम शुरू से यूनाइटेड नेशन में कहते आए हैं वो अभी भी है। हमारे विदेश मंत्री ने यह बात कही। हमारे विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बाद जो एक सामूहिक बयान हुआ था अमेरिका में, आपको याद करिए, वहां पर भी ये बात कही गई कि इस तरह का कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस हमले के बाद इसी अमेरिका ने
जो टीआरएफ जो संगठन था, जिसको आज ग्लोबल आतंकवादी संगठन बता करके बैन किया है, और तहव्वुर राणा को जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, उसको हमारा देश भारत के अंदर लाने में सफल हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस को धन्यवाद। एक जवाब देना चाहिए जी। 26/11 के डॉक्टर बाद अजय कांग्रेस उपाध्याय, जो है थैंक यू। हाथ पैर बांध करके क्यों बैठी थी, और उसके बाद शर्म अल शेख में पाकिस्तान के सामने जाकर सरेंडर क्यों किया, कि वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से पीड़ित है और बलूचिस्तान उनका थैंक आंतरिक यू, मैटर है। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को